नमाज पढ़ा दे और खुतबे में जो है इसी वोट की अहमियत पर जो है ज़्यादा जोर दें और ये गुजारिश और अपील करें कि जिनका वोट अभी तक सुबह से अब तक नहीं पढ़ा है जुमा की नमाज तक, वो फौरन मस्जिद से जाने के बाद जो है अपने इस हक को इस्तेमाल करने की तवज्जो करें और कुछ लोग इसकी तरफ मुतवज्जो करें। और हमारे ग्राम से भी हमने जो है अपील की है और कायदीन से भी हमने अपील की है कि वो अपनी सियासी या दूसरी किसी भी वाबस्तगी से बालातर होकर वो जो है मिल्लत की रहनुमाई करें और अच्छी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में उनका जो हिस्सा हो सकता है वो पेश करें। मुख्तलिफ जमातों अमूमी सूरत हाल है मुल्क की, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और इसमें जो है मुल्क के तमाम शहरियों हर तरह की वाबस्तगियों से बालातर होकर हर एक शहरी के लिए ये चीज़ जो है फिक्रमंदी की बात है और उसमें सबको संजीदा होने की ज़रूरत है। और इंतखाबात का जो मामला होता है वो जमहूरी निज़ाम में बिलखुसूस हमारे मुल्क में जो है बहुत ही अहम मामला होता है, बहुत बड़ी जो है अहमियत का हामिल होता है, जो मुल्क में अमन और अमान के क़याम के सिलसिले में, दस्तूर की बालादस्ती के सिलसिले में, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम की हिफाजत के सिलसिले में, यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उस तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में और मुल्क में भाईचारा और अमन के क़याम के सिलसिले में फैसला कुन जो है मरहला होता है। सभी जानते हैं अच्छी हुकूमत कायम होती है तो मुल्क का निज़ाम अच्छे से चलता है और अगर जो है इक़्तिदार उन लोगों के हाथों में ना हो जो दस्तूर की बालादस्ती पर यकीन करते हों तो फिर जो है दस्तूर की बुनियादें भी मुतासिर होती हैं, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी जो है उसका असर होता है और ये असर जो है मईशत पर और इक़्तिसादियात पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानियाँ, माली परेशानियाँ और बेरोज़गारी वगैरह के मामलात भी सामने आते हैं जो सूरत हाल पिछले कुछ सालों से हमारी नज़रों के सामने है। इन हालात में ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की सतह पर इस बात की कई महीनों से कोशिश और जुस्तजू कर रही है कि एक अच्छी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में हम तमाम शहरियों के अंदर जो है बेदारी पैदा कर सकें। हुकूमती ऐवानों में पहुँचने वाले सियासी कायदीन तक को भी इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो मुल्क की सलामती और दस्तूर की बालादस्ती की फ़िक्र करें। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल की तरफ से एक जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स मंशूर मुतालबात भी मुरतब किया गया जो तमाम सियासी जमातों तक पहुँचाया गया और फिर बेदारी पैदा करने के सिलसिले में आवाम में जो है इसका शऊर पैदा करने के लिए कि वोट जो है हमारा एक बहुत बड़ा हक है और फरीज़ा भी है मिली, इसलिए वोटर लिस्ट में हमारे नाम मौजूद होना और इंतखाबात के दिन वोट का डालना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसकी तहरीक भी मुल्क भर में मिली काउंसिल की तरफ से दूसरी तंजीमों की तरह जो है चलती रही है और हमारी तरफ से मुस्तकिल कैंप जो है मुख्तलिफ मकामात पर वोटर ID कार्ड के सिलसिले में मुनक़िद होते रहे। अब चूँकि मरहला बिल्कुल सामने है, इंतखाबात सामने हैं और पहला मरहला जो इंतखाबात का है 19 तारीख का वो 2-3 दिनों में जो है हो जाएगा। हमारे यहाँ कर्नाटक में 2 मरहलों में जैसे आपको मालूम है 26 अप्रैल और 7 मई को जो है इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि तमाम शहरी बिलखुसूस अक़लियती तबक़ात जो है 100% अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और ये भी कि वो मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल कर्नाटक की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका हम शुक्रगुज़ार हैं। चूँकि हमारे मुल्क में अब इलेक्शन का सीज़न है और आइंदा 19 तारीख से इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन शुरू होने जा रहा है जो 1 जून तक रहेगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा।
इलेक्शन आज़ादी के बाद से होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये बड़ा हसास मामला है। हमारे मुल्क की सालमियत, मुल्क के आईन, मुल्क के दस्तूर का मसला है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत, मशक्क़त, कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद कराया, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत में हमारे मुल्क को बेहतरीन दस्तूर दिया गया, जिस दस्तूर पर, जिस बुनियाद पर हमारा मुल्क चलता आ रहा है। तो आज हमारे मुल्क के हालात को कुछ लोग, चंद लोग, फिरका परस्त ताकतें इस दस्तूर को बिगाड़ने और इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है, वो हमारा वोट है। इससे बड़ी ताकत हमारे पास दूसरी कोई ताकत नहीं। हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका आज से ही, बल्कि शुरू दिन से ही इस पर मेहनत कर रहे हैं, और हर मस्जिद, गली गली, हर चौराहे पर काउंटर लगाकर हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दूसरी जमातों ने वोटर लिस्ट तैयार किया है, जिन लोगों के वोटर लिस्ट नहीं थे। तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत की है। अब आज हम ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से आप हजरात के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों के जरिए हमारे कर्नाटका नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। वो ये है कि ये वोट हमारा आईनी और दस्तूरी हक है, हम इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब तक होता ये रहा है कि हमारे मुसलमान या दूसरे भाई 31%, 40% वोट डालते हैं और समझते हैं कि कुछ लोगों ने घर में वोट दे दिया, हमारा हक अदा हो गया, हमारी छुट्टी हो गई। लेकिन हम आज आपके जरिए पूरे हमारे भाइयों से और दूसरे भाइयों से सबसे गुजारिश करते हैं कि इस इलेक्शन में, अब जो 19 तारीख से शुरू होने वाला है, 2-3 काम करने हमें। एक तो 100% हमारे वोट का इस्तेमाल करना है। हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, वो वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, तो जो नौजवान हैं मोहल्ले में या घर में, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि उनको अपने कांधे पर उठाकर ले जाएं और वोट डालने फिर आए थी और अइम्मा और खुतबा हजरत तक पहुंचानी थी, वो हमारे जनाब सुलेमान खान साहब और हमारे कर्नाटक के सदर जनाब नौशाद आलम साहब ने फरमाई। एक बहुत अहम बात हम सब की गौर करने की वो ये है, और जिस बात पर दिल्ली काउंसिल भी और हिंदुस्तान भर के अमन पसंद इदारे और अंजुमने फिक्रमंद हैं, वो बात ये है कि हमारे वतन को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो सबके साथ इंसाफ कर सके और जो दस्तूर की बालादस्ती को कायम रख सके। जिस तरह 1857 में हमारे आबा व अजदाद ने सारे हिंदू मुसलमान हमारे वतन के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की शुरुआत उस वक्त की थी। उसके बाद तहरीक आज़ादी में हिंदू मुसलमान सब मिलकर जिस तरह हमारे वतन को अपनी जानें कुर्बान करते हुए गुलामी से आज़ादी दिलाई, उनके ख्वाब के मुताबिक दस्तूर की तदवीर करके, तरतीब करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दस्तूर में सबको यकसा हुकूक की यकीन बनाया। लेकिन ये बात सबको आया है और पोशीदा नहीं है कि दस्तूर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और मुल्क के शहरियों के साथ उनके तबके के मुताबिक, उनके कौमियत, उनके मजहब के मुताबिक नाइंसाफी भी जारी रखी जा रही है। लिहाजा सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे हिंदुस्तान के सारे शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम दस्तूर की हिफाजत करने के लिए ऐसी सरकार की तवक्को करें और लाने की कोशिश करें जो दस्तूर को बालादस्ती दस्तूर की कायम रख सके और हर शहरी को उसके हुकूक दे सके और सारे शहरियों को बराबर के हुकूक देते हुए सारे मज़ाहिब को जिस तरह दस्तूर ने आज़ादी दी है और सारे मज़ाहिब को यकसा हुकूक दिए हैं,
اس کی گارنٹی دلا سکے اور اس کی یقین دہانی کرا سکے، ایسے حکومت سارے لوگ چاہتے ہیں، اور اسی ضمن میں تقریباً ساری تنظیمیں اور ادارے محنت لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ آل انڈیا میڈیا کونسل بہت مہینوں سے، بہت سالوں سے ہر الیکشن میں کام کیا ہے، اور خصوصاً اس الیکشن کے لیے تقریباً 6 مہینے سے کئی میٹنگوں میں ذکر کرتے ہوئے اپنے پورے کارندوں کو کام پر لگاتے ہوئے اس پر کام کر رہی ہے تاکہ ایک سیکولر حکومت، ہماری مرکزی حکومت ہمارے وطن پر قائم ہو سکے۔